हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फाइल मेनू के ऑप्शंस बटन के बारे में, तो उसी टॉपिक को इस वीडियो में कंटिन्यू किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एमएस वर्ड में फाइल मेनू का ऑप्शन बटन एक तरह का कंट्रोल सेंटर होता है, जहां से आप वर्ड की लगभग हर एक सेटिंग को बदल सकते हैं। ये आपके वर्ड के काम करने का तरीका, इसकी दिखावट, सेविंग, प्रूफिंग और एडवांस फीचर को कंट्रोल करता है। अब ये कैसे करता है ये तो टूल यूज करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जनरल टैब। देखते हैं कैसे काम करता है। तो फाइल पे जाएंगे और ऑप्शंस पे जाएंगे, जनरल पे गए। अब इसमें ऑप्शन दिया है सबसे पहले यूज़र इंटरफेस ऑप्शन। इसका क्या काम है? अब इसका काम है, जैसे यहाँ पे दिया है शो मिनी टूल्स ऑन सिलेक्शन, इनेबल लाइव प्रीव्यू, कलर थीम। जैसे अभी ये ब्लू दिख रहा है, हमें इसे बदलना है तो इस पर क्लिक करके सिल्वर कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ओके करने पे इसका कलर बदल दिया, जो ब्लू था उसे सिल्वर कर दिया। दूसरा, अभी आप देख पा रहे हैं, अगर इसको हम कुछ लिख लेते हैं पहले और इनका कोई सिलेक्शन करते हैं तो देखते हैं हमको एक मिनी टूल मिल गया, जिसका यूज हम बोल्ड करने यानी फॉर्मेटिंग करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ ना शो करो या नहीं शो करे तो शो कराने के लिए तो हम फिर से वहीं जाएंगे और ये रहा शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। अगर ये बंद रहेगा और अप्लाई किए रहेंगे तो देखिए अब नहीं काम करेगा, ये नहीं आ रहा। इस तरह से इसको हम शो करवाते हैं तो हमारा वो काम करता है, नहीं करवाएंगे तो नहीं काम करेगा, यानी आपको मिनी टूल बार नहीं आने वाला जो ये आ रहा था। ओके। दूसरा है इनेबल लाइव प्रीव्यू। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं सिलेक्शन करके, तो अभी टिक है तो मैं आप कुछ भी कलर वगैरह लेंगे तो वहाँ शो करता है डायरेक्ट। आप कोई भी इफेक्ट डालेंगे सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखेगा। अगर ये भी नहीं चाहते हैं या पहले से नहीं आ रहा है तो उसके रीज़न ये हो सकता है इनेबल लाइव प्रीव्यू। अगर ये टिक है तो आएगा, नहीं टिक है तो आप भले यहाँ से चेक करेंगे नहीं आने वाला। देखिए नहीं आ रहा है। आगे टिक कर देते हैं इसे ताकि ये प्रॉपर आए। इस तरह से अगला दिया है स्क्रीन टिप्स स्टाइल। इसको अगर हमें सही फीचर्स को देखना तो इसे शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स ये होना चाहिए। फिर दिया प्रेजेंटेशन योर कॉपी, मतलब यहाँ अगर अपना नाम लिखना नाम लिख सकते हैं, इसका पहले लेटर भी लिख सकते हैं। फिर जनरल है, जनरल में ज़्यादा काम ये दोनों थे जो आपके मिनी टूल बार का लाइब्रेरी। दूसरा है डिस्प्ले। अब ये कैसे काम करता है देखते हैं। तो चलते हैं इसके स्क्रीन पे। तो ये रहा इसका स्क्रीन। अब चलते हैं फाइल मेनू पे और ऑप्शन पे। तो फाइल मेनू पे जाने से अच्छा है कि आप ऑल्ट की प्रेस करिए, F प्रेस करिए और T प्रेस करिए, सीधे खुल के आएगा। और डी प्रेस कर देंगे डिस्प्ले पर जाएंगे। आगे इसमें सबसे पहला सेक्शन है पेज डिस्प्ले ऑप्शंस, जो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा।
इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। शो वाइट ऑप्शन बिटवीन पेज इन प्रिंट लेआउट भी, दूसरा दिया है शो हाईलाइट मार्क, तीसरा दिया है शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन ओवर। अब देखने के बारे में क्या होता है। सबसे पहला शो वाइट स्पेस बिटवीन पेज इन प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट क्या होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, ये दिखाते हैं इसका, इसे कहते हैं हम डॉक्यूमेंट व्यू बटन। तो इसमें जो सबसे पहला वाला आइकन दिख रहा है, यही हमारा वो है प्रिंट लेआउट। ठीक है, तो कहा कि जो अगर 2 पेज हमारे पास हैं तो उसी में दिखाते हैं आपको। एक पेज तुम्हारे पास ये है, एक और लेते हैं कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके। अब देखिए एक पेज है दूसरा पेज, तो इनके बीच जो स्पेस दिख रहा है इसी की बात की जा रही है। इसको मैं शो करवाना है कि नहीं करवाना है। तो अगर हम वहाँ से ऑफ कर देते हैं, फिर चलते हैं Alt F करके डिस्प्ले पे आते हैं, इसे ऑफ कर देंगे और ओके करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ओके किया तो देख पा रहे हैं इनका जो स्पेस था वो जा चुका है। तो इसी के स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन दिया शो वाइट का काम करता है, उसे यहाँ भी किया जा सकता है। इसलिए जब इस पर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा डबल क्लिक का ऑप्शन, तो आप डबल क्लिक करिए, इसे शो भी करेगा और फिर यहीं डबल क्लिक करेंगे ये हटा भी देगा। तो आई होप समझ गए होंगे आपका पहला ऑप्शन। दूसरा दिया शो हाइलाइटर मार्क, मतलब आपका यहाँ पे जब हम कुछ काम करते हैं, चलते हैं कोल्ड रैंड पेटीपेट फार्मूला लगा करके आ गया। अब इसमें मान लो हमें ये चीज़ हाईलाइट करनी है इतना, तो हम क्या करते हैं, हाइलाइटर पे जाते हैं, इस पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे और ऐसे हाईलाइट करते हैं, गए यहाँ से ले लिया इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि जहाँ हम चाहें तभी ये शो करे वरना ना शो करे, तो इसके सेटिंग में जा करके सिलेक्शन करने के बाद सेटिंग में जा करके यहाँ से डिस्प्ले में जा करके अगर इसे हम ऑफ़ किए हैं तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं दिखेगा, देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर उसे ऑन रखेंगे तो अगर हमने हाईलाइट दिया है तो हाईलाइटर काम मतलब वहाँ दिखेगा। ये आपको दिखाते हैं, देखिए। तो इस तरह से काम करता है आपका टेक्स्ट फाइल को शो हाइड करने के लिए, मतलब इसको, ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। अब बात करते हैं अगले का, तो अगला कुछ खास चीज़ नहीं है। अगर आपने कुछ ले रखा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसे जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिया, इनको हम ड्रॉ किए, ठीक है। अभी हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो रहा है, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके। दिखेगा प्रिंटर, लेकिन जब हम इसे ऑफ कर देंगे तो शायद वो चीज़ ना दिखे। शो करके और यहाँ से अभी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ओके करिए। फिलहाल दिख रहा है बट कुछ केसेस में नहीं दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी पे। अब आपके दूसरा सेक्शन की बात करें तो दिया ऑलवेज शो क्रिएट फॉर्मेटिंग मार्क ऑन द स्क्रीन, मतलब इसमें जो आप काम करते हैं उसके अगर सिंबल्स चाहिए तो हम ले सकते हैं, कैरेक्टर्स चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए तो ले सकते हैं। जैसे अगर हम टैप करें तो एरो आ जाए, स्पेस करें तो डॉट आ जाए, तो उस चीज़ के लिए जैसे चेक करते हैं, हटाने भी इसका करनी है, हम उसे ऑन कर लेते हैं पहले। यहाँ तक कैसे है, Alt FTD करके तुरंत पहुँचेंगे इसके पास। इसको ऑन करके हम यहाँ ओके किया, तो जब भी हम टैप की प्रेस करेंगे तब हमको एरो दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ केसेस के लिए ऐसा होता है, हर केस के लिए नहीं। फिलहाल बंद कर देते हैं, इसको ऑफ करके ओके कर दीजिए, बंद हो जाएगा। तो ये था सेक्शन नंबर 2, इसमें हम कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं इसी पे। थर्ड है प्रिंटिंग ऑप्शन, में जब आप प्रिंट करें तो ही वर्क करे और उसके पहले नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ दी गई, जैसे आपका दिया है प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड, मतलब आप कुछ बनाते हैं उसे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं या नहीं, तो उसके लिए तो चेक कर दिए कैसे वर्क करता है। ऑब्जेक्ट ले करके, तो हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं।
अभी हमने कुछ खास नहीं कर रखा तो कंट्रोल P यानी प्रिंट जब करने का तो कुछ खास नहीं, हमको प्रिंट का मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसे ऑफ कर दें तब क्या होगा? ओके कर दी, अब चेक करते हैं तो अब देख पा रहे होंगे वो प्रिंट नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, जब आपका ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आपका प्रिंट होगा, नहीं ऑन रहेगा, नहीं टिक रहेगा तो प्रिंट नहीं होगा। अब ये सब क्यों ऐसा बताया जा रहा है? ऐसा अभी नहीं आप काम करिए, बल्कि इसलिए कि अगर ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि आपका डाटा प्रिंट नहीं हो पा रहा तो एक बार ज़रूर यहाँ से चेक कर लीजिए क्या वो चीज़ टिक है या नहीं टिक है। ठीक है, अगला है बैकग्राउंड के लिए, तो वही देख लेते हैं। तो जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत पहले अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, तो आगे पढ़ेंगे भी आप कि जब हम कलर देते हैं अपने पेज पे, यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपका कलर दिए तो वो कलर प्रिंट में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आ रहा है, मतलब आप इसमें कुछ भी आप लिख भी दीजिए तो आपका टेक्स्ट तो आएगा। ठीक है, Ctrl+ पे दोबारा करते हैं, टेक्स्ट आ रहा है, कंटेंट आएगा, बट आपको वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी वही ऑप्शन है कि आप जाएं डिस्प्ले में और इस प्रिंट बैकग्राउंड कलर को टिक करके ओके कर दीजिए। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो ये कंटेंट के साथ साथ आपका पेज भी प्रिंट होके ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी मास्टर बना सकता है वर्ड में। इसलिए इसको आप अच्छे से देखिए, इसका नोट रेडी करिएगा देख के ही, बाकी अगर आप कहेंगे तो नोट मिल जाएगा। आ रहा ना समझ में सब चीज़ें? आ ही रहा होगा। तो इसी प्रकार से बहुत चीज़ें होती हैं, इसलिए प्रिंट हिडन टेक्स्ट, यानी आप जब कोई डाटा हाइड कर रखते हैं, जैसे हम चाहते हैं ये डाटा हाइड हो जाए, सिलेक्शन किया, होम टैब पे गए और हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, यानी Ctrl+D प्रेस करेंगे तो हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपको हिडन का ऑप्शन। ठीक है, क्लिक करके ओके करिए तो ये चीज़ हाइड हो जाती है, दिखती नहीं है। ठीक है, चाहे आप प्रिंट करेंगे तो भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे नहीं दिखेगा, बट हम चाहते हैं यहाँ भले ना दिखे बट जब प्रिंट करना तो दिखना चाहिए। तो फिर से डिस्प्ले में आप आ जाएँ और इसको टिक करके कहाँ गए, सॉरी ये वाला, ओके कर दीजिए। वो भले यहाँ ना दिखे बट प्रिंट जब करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से काम करता है हमारा डिस्प्ले। तो काम का तो बहुत है बट आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है। तो आई होप ये सेक्शन आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट करें, और भी आसान भाषा में कोशिश करेंगे समझाने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगला है प्रूफिंग। अब प्रूफिंग देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिया है, व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग दिया है, व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर दिया है, तो और इसके अलावा और भी कुछ है, हाँ एक्सेप्शंस दिया है। तो कई सारे ऑप्शन हैं, तो हम बारी बारी इसको भी देखते हैं। सबसे पहला आपका है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इसमें देखते हैं तो चेंज हाउ वर्ड करेक्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट एज यू टाइप, मतलब आप जैसा टाइप करेंगे उसके हिसाब से वो चेंज करेगा फॉर्मेट को। तो क्लिक कर दे इसमें, तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो एक दो तो समझेंगे ही, सब कुछ नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑटो करेक्ट, इसमें क्या होता है, जैसे आपने कुछ भी लिखा या लिखते भी हैं तो उसे ऑटोमेटिक वो सही करता है। चेक करें कैसे सही करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप लिखते हैं HTE, ठीक है, लेकिन जैसे स्पेस कहीं ऑटोमेटिक सही कर देगा। तो इट मीन्स जो भी आपका टेक्स्ट है इसके अंदर पहले से इंक्लूड किया गया है, उसमें अगर कोई भी डेटा या टेक्स्ट गलत लिखा तो ऑटोमेटिक सही करता है। कौन? ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, टाइप करते समय ही। ओके, अगला आपका ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, मतलब आप जब टाइप करते हैं उस टाइम पे फॉर्मेटिंग चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देख पा रहे हैं बोल्ड दिया है, स्ट्रेस दिया है, फर्स्ट दिया है, कैप्शन दिया है, कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो चेक करते हैं कैसे वर्क करते हैं या कैसे होता है। तो
तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कंप्यूटर स्टार के अंदर, ठीक है। और जैसे स्टार को बंद कर देखेंगे बोल्ड हो गया, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ लिखा वर्ड और इसको अंडरस्कोर को बंद किया तो देखिए इटैलिक हो गया। इट मीन्स जो वर्ड इसके अंदर है उसे आप फॉर्मेटिंग ऑटो कर सकते हैं, जैसे हमने वाट्स वगैरह में देखा था, बट वो चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर नहीं है तो चीज़ वो काम नहीं करने वाली है। इट मीन्स बिना आप बोल्ड किए अगर करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, स्टार लगाइए। अगर इसके अंदर डेटा है तो उसको बंद करेंगे, ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमने लिखा फर्स्ट लिखा तो उसे चेंज किया ऑटोमेटिक, ठीक है, हमें नहीं करना है। हमने लिखा 1/2 तो भी खुद करेगा, हमें नहीं करना है। तो इसे कहते हैं ऑटो फॉर्मेट एस यू टाइप, मतलब आप जैसे टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करेगा, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स। इसमें क्या दिया है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, मतलब कोई भी अगर कैपिटल लेटर आपने टाइप कर रखा हो तो उसे इग्नोर करेगा, मतलब उसे सही मानेगा, गलत नहीं मानने वाला। तो चेक करते हैं क्या होता है इससे। ओके, अभी हमने ऑफ़ किया उसे, तो हमने लिखा कंप्यूटर या कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो अगर इसमें तो फिर फॉर्मेटिंग वही चल रही कहीं ना कहीं, तो दिख नहीं रहा कुछ खास, बट वैसे गलत समझता है अक्सर। लेकिन अगर इसे हम ऑन कर दें, ओके कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ नहीं भी इसके अंदर वैसे भी इसने ये करेक्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब आपका जो रेड लाइन आती है कभी कभी देखते भी होंगे, वो इसमें नहीं आने वाला, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, तो इस सेक्शन में ये समझ में आ गया कैसे काम करता है। अगला कस्टम डिक्शनरी, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे जो वर्ड आप पहले से लाए हुए हैं या रखे हुए हैं, ठीक है, कहीं से, उसको ये क्या करता है, ला के रखता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक वर्ड में गए और यहाँ एक वर्ड लिखा हम, और इसको इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, ओके किया और यहाँ ओके किया। तो जब भी आप अमन लिखने जाएंगे, भले वो स्मॉल कैपिटल किसी तरह से लिखें, तो ऑटोमेटिक सही करेगा। कब, जब उसके जैसा रहेगा तो, ठीक है। जैसे हमने एक नाम और वहाँ लिखा था अनीस, तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे रेड लाइन आया है बट यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि हमने ऐसे पहले से ऐड कर रखा है। हम कैपिटल में अमन लिखेंगे तब भी इसे गलत नहीं ठहराएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी वर्ड जो आप पहले में रखे हैं, अगर उसे देखना चाहें तो कस्टम डिक्शनरी में जा करके हम देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड। इसमें देखिए चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, आप कुछ लिख रहे हैं तो उसे चेक करेगा और सही गलत बताएगा, ठीक है। तो इन सबको आप टिक ही रखें तो बेहतर है, ताकि आपको एकदम अच्छे से ऑफलाइन ही सही ग्रामरली ठीक करके देगा चीज़ों को, आपकी कभी कोई भी डेटा और फिर डॉक्यूमेंट गलत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें इतने ही देखते हैं, बाकी और भी चीज़ें अच्छा ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें शायद आप क्लियर नहीं देख पाए होंगे, इसमें और भी डेटा चाहिए। जैसे आपने अगर इस तरह से लिखा तो आपको सी ऐसा मिलेगा, आर को ऐसे लिखा तो आर ऐसा मिलेगा। अगर आप इस तरह से उसमें लिखते हैं तो इमोजी बन के आएगा, ट्राई करते हैं इसको भी। फॉर एग्जांपल आपने इसको ऐसे लिखा, कैपिटल से बड़ा कर लेते हैं, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट कर देते हैं प्रेस करके, हो गया। इस तरह से लिखा, देखिए इमोजी बन गया या बना। तो इस तरह से हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन से ही ला सकते हैं सब चीज़ें, और कहीं से नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें सिंगल लाइन चाहिए तो ट्रिपल टाइम माइनस प्रेस कर दिए, डबल चाहिए तो इक्वल कर दीजिए, ये सब आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। तो इसके आगे बढ़ते हैं। प्रूफिंग हो गया होगा, तो इतनी ही चीज़ इसमें है खास, इसमें यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि अब यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं ये भी काम कर रहा है बढ़िया से, और ये भी है जो आपके काम को जल्दी और आसान बनाएगा, बस आप सही ढंग से करेंगे। तो इसमें ऐसा है, अपना खुद का भी नाम लेना, हमने यहाँ पे लिखा UTDC, ठीक है, और हमने यहाँ लिखा UTDC
KRB, ठीक, पूरा नाम ऐड किया, ओके किया। तो जब भी हम UTDC लिखेंगे, स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी दे देगा। तो अपना खुद का वर्ड भी कस्टम करके बुला सकते हैं, ठीक है। तो अगला है सेव, इसके बारे में भी देखते हैं। आपने अपनी फ़ाइल कभी ना कभी तो सेव किया ही होगा, जैसे हमने पहले वीडियो में हमने फाइल मेनू में बताया भी था सेव करने का तरीका, या आप इसके पहले भी ट्राई किया होगा, ठीक है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, कभी फोकस नहीं किया कि हमारी फ़ाइल जाती कहाँ, या उसका डाटा कैसे हम रिकवर कर सकते हैं जब लाइट कट जाती है। अक्सर होता भी है कि आप काम कर रहे, सिस्टम बंद हो जाए, डेटा चला जाता है। तो उसके लिए भी आप इसी में, यानी आपके ऑप्शन में मिल जाता है सेव सेक्शन में आकर के अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिया है, सबसे पहले देखते हैं मेन सेक्शन। तो यहाँ दिया है डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट, इसके अलावा ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शंस, प्रिजर्व फ्रीडली का ऑप्शन दिया ना। इसमें सबसे पहले है सेव डॉक्यूमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहला है सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, अपनी फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस फॉर्मेट में सेव करने से वो बताते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो किसी में भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पहले रहें तो ठीक है, बट आपको अगर किसी जैसे मान लीजिए आपको मैक्रो फाइल में सेव करनी है, अगर पढ़ाएंगे ऐसी जो है मिलेगा, उसमें कर सकते हैं। कोई आपके पास टेम्पलेट रखा गया पहले से, उसमें कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी में करवा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसी में रहते हैं, नहीं चेंज करेंगे। बट आप दो काम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहला, अगर ये टिक नहीं है, ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी डे या एवरी, इसके अलावा कीप द लास्ट ऑटो रिकवर, ये वाला वर्जन आई क्लोज विदाउट सेविंग, ये हमेशा टिक होना चाहिए। और जो ये दिया ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी, इसे आप सेट करिए 1 मिनट पे। ऐसे क्यों? इसका मतलब होता है कि लास्ट के 10 मिनट का डाटा आपका चला जाएगा कब, जब आपका लाइट चली जाए, सिस्टम बंद हो जाएगा तब, ठीक है। लेकिन आपने सोचो, आप सिर्फ काम स्टार्ट किए 10 मिनट नहीं, उसके बाद लाइट चली गई, तो आपको डाटा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इसको हम 1 मिनट सेट करें, ताकि अगर लास्ट सिर्फ 1 मिनट का डाटा जाए, बाकी डेटा आपको रिकवर मिल जाए, ठीक है। तो आप इसे 1 मिनट पर सेट रखिए। दूसरी चीज़ दोनों को टिक रखिए, जिससे आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अब जो डाटा रिकवर होता है उसके इस फोल्डर में, मान लीजिए अपने डाटा रिकवर कर लिया और कहीं ना कहीं सेव भी हो गया, बट आप पा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आप सेट कर सकते हैं ये ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में मिलेगा, कहाँ, सी ड्राइव के इस फोल्डर के, इस फोल्डर के, इस फोल्डर के, एक्रो फोल्डर के वर्ड फोल्डर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके लोकेशन में बदल भी सकते हैं। फिलहाल अगर आप बदलना चाहें तो यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ओके। दूसरा, इसमें एक और लोकेशन दिया, डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन, मतलब ऐसा लोकेशन जहाँ पे आप फाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेव करना चाहते हैं, यानी आप बिना किसी अदर लोकेशन को लिए सेव करना चाहेंगे तो यही होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था फाइल मेन्यू में, जिसमें हम कोई फाइल सेव करते हैं अगर वर्ड से, तो वो सीधा जाता है डॉक्यूमेंट्स में। हम भले ही बाद में उसका लोकेशन चेंज करें, बट पहले वही रहेगा, ठीक है। तो उससे आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसा सेट करें कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डेटा डेस्कटॉप पे जाए या डाउनलोड में जाए, तो हम इस ऑप्शन से अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा डाटा बाय डिफ़ॉल्ट कहीं और जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शंस फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर फाइल, एक ऐसा ऑप्शन जिससे आप किसी भी डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर भेज सकते हैं। जैसे आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि MS ऑफिस के पैकेजेस में कई सारे पैकेज है, उसमें एक पैकेज आता है शेयर पॉइंट, सर्च कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी फ़ाइल को लेता है, और अगर आप लिंक हैं office.com से किसी और भी प्लेटफॉर्म पे, तो डायरेक्टली यहाँ से उस चीज़ को, वो डाटा को भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल वहीं जाए, ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप करके इसको सेटअप करके आप अपने लोकेशन सेट करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। आगे जाए प्रिजर्व फ्रीडली व्हेन शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसके जैसे भी होगा भेजने के लिए। तो आप अपनी फ़ाइल कौन सी भेजते हैं, आपने मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट खोल के रखा है, काम फाइल खोल के रखा है, तो क्या आप सभी फाइल को भेजना चाहेंगे, क्या आप एक ही फाइल को भेजना चाहेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों सेक्शन होते हैं एक तरह से भेजने के लिए, जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रोसेस अपनाना पड़ता है। बट सबसे आसान है कि आपका ये पता होना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने डेटा को सिक्योर करना,
ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इनको भी। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हम अब फिर से ही बात करेंगे। और बाकी इनके लिए तो मान लीजिए यहाँ नहीं भेज पाते तो आप व्हाट्सएप है और अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम भेज सकते हैं। और फिर चलते हैं हम अगले की तरफ। अगला है लैंग्वेज। अब ये देखते हैं। अब लैंग्वेज में कुछ खास नहीं, बस यही है कि लैंग्वेज मतलब भाषाएं जो अलग अलग भाषा में होगी। जैसे अभी हम इंग्लिश लिए हैं तो इसे हिंदी कर सकते हैं, और मतलब अपने लोकल लैंग्वेज भी अपना डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन जाना पड़ता, तो इसलिए हम स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे अगले की तरफ। और इसको किसी अलग वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इस पर काम करते हैं। ठीक है।